तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सबका किसान के ब्लॉग्स के एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि मेरा चल रहा है 30 दिन का अर्निंग वाला चैलेंज। आज है हमारे अर्निंग वाले चैलेंज का डे 10। तो आज हम वो अर्निंग वाला चैलेंज बनाते बनाते आज का है 10वां दिन। तो 9 दिन तक तो हमारी कमाई काफ़ी अच्छी खासी चली। कोई किसी दिन तो अच्छी कमाई हुई, किसी दिन लॉस भी हुआ और किसी दिन पैसेंजर भी अच्छे मिले। तो आज हम देखेंगे इस ब्लॉग में हमें किस टाइप के पैसेंजर मिलते हैं, कि अर्निंग ज़्यादा होती है कि सवारी ही नहीं मिलती। तो बनेगा हमारे ब्लॉग के एंड तक, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उन 9 दिनों से जो पिछले 9 दिनों में आप लोगों ने देखा, उन सब से आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग और फनी भी होगा, क्योंकि आज हमें कुछ ऐसे पैसेंजर मिलेंगे, मेरा दिल कह रहा है कि जो आपका वीडियो इंटरेस्टिंग बना देंगे। और सुबह सुबह मैं अपनी रिक्शा को लेकर जा रहा हूं और अभी सुबह सुबह का माहौल काफ़ी अच्छा है, कोहरा भी नहीं है, आज देख सकते हो एकदम। तो ये सुबह सुबह का सीन यहाँ का काफ़ी माहौल होता है। और अभी मैं अपने गाँव के बाहर पहुँचा हुआ हूँ। तो अब चलते हैं कैंपियरगंज और देखते हैं कितनी सवारी मिलती है हमें कहाँ ले जाने के लिए, और फर्स्ट राइड हमारी कितने से शुरू होती है और कितने पे खत्म, और फायदा जाता है कि नुकसान। आगे इस ब्लॉग में आपको सब कुछ बताने वाला हो, तो बने रहेगा हमारे ब्लॉग में एंड तक। अभी मैं सवारियों को लेके निकल चुका हूँ और लगभग 3 सवारी को पीछे बैठाया है और कुछ सामान है। तो अभी फरिंदा की तरफ लेके जा रहे हैं और बताते हैं आपको इनका भाड़ा मुझे कितना मिलता है। तो ये सुबह सुबह की हमारी आज पहली अर्निंग होने वाली है, तो बताता हूँ आगे कितना मिलता है हमें इसका भाड़ा। तो इसमें मैंने 2 बुकिंग लिया है और दोनों बुकिंग अलग अलग है, एक को उधर से लेकर भी आना है और एक जन को उधर उतारना बस है। तो बताता हूँ आगे मुझे इन सब का भाड़ा कितना मिलता है। तो गाइस, मैंने उन सवारियों को उतार दिया और इन सवारियों का भी काम हो गया है। कहाँ ले बैठे? तो सभी सवारियों का काम हो गया गाइस। तो अब उन्हें हम लेकर मैं जा रहा हूँ कैंप। तो इनको उतारते हैं, फिर बताता हूँ। तो जिनका सामान था उनका 65 रुपये मिला हमें, जो ऑनलाइन किए हैं। तो काफ़ी झिकझिक कर रहे थे, इसलिए हमको 65 रुपये दिया उन्होंने। और अब हम जा रहे हैं, एक सवारी को और उतारेंगे। उस सवारी का भी रिजर्व ही भाड़ा है। तो अभी चल रहे हैं, हम उतारेंगे उनको, फिर बताता हूँ आपको टोटल अर्निंग मेरी पहली दिन की पहली सवारी की। तो फाइनली मैंने उन सवारियों को उतार दिया भाई लोग। तो उन सवारियों को उतारने के बाद मैं जो सामान वाला भाड़ा लेके गया था उसका उन्होंने 65 रुपया दिया। तो उसमें बहुत झगड़ा हुआ। तो यहाँ से मैं तय कर नहीं गया था, बस बोले फरिंदा चलना है। 4 गोनी सामान बोले थे, तो 4 नीचे था, 2 ऊपर, टोटल 6 गोनी सामान हो गया था। तो फरिंदा का 20 रुपया तो सवारी ही है। तो कहते हैं मैं 50 रुपये में लाता हूँ। तो मैंने कहा कम से कम 100 रुपया दो। तो काफ़ी झगड़ा होने के बाद हमें उसका 65 रुपया भाड़ा मिला। मोबाइल पे आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, बस 65 रुपया दिया है और टाइम भी देख सकते हो। तो उसका भाड़ा हमें 65 रुपया मिल गया। और ये आंटी थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि इनको अकेले लेके जाएं मात्र इनका मुश्किल से 5 मिनट का काम लगा होगा। और 5 मिनट में इन्होंने हमें मतलब आने जाने में, वहाँ 5 मिनट रुकने में और आने जाने में अकेले 30 दिन 40 और 10 थोड़ा गाँव में लाया। उसका 50 रुपया भाड़ा में, मैंने बोला 100 रुपया लगेगा, तो 100 रुपया दी उन्होंने। तो टोटल तो सुबह से मेरी अर्निंग 165 रुपये की हो चुकी है। अब क्या करें। और अभी मैं गांव जा रहा हूँ, गांव से सवारी लाना है। कॉल आ रहा है, कभी से मैं फरिंदा जा रहा था, तभी से मेरे पास कॉल आ रहा है। पर मैंने बोला अभी खाली नहीं हो, अब जा रहा हूँ, लेके आऊँगा उन पैसेंजर को। तो बनेगा हमारे ब्लॉग में आगे बिना कीजिए, क्योंकि अभी आज के दिन में मैं आपको काफ़ी सारी आगे चीज़ें भी दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हो अभी मैं गाँव में हूँ एकदम, और जा ही रहा हूँ। तो अभी मैं उन सवारी को उतारने के बाद 2 किलोमीटर आ चुका हूँ, देख सकते हो। और अभी गांव में ही हूँ मैं, एक गांव में हूँ, पता नहीं इस गांव से भी अच्छी खासी सवारियाँ मिल जाती हैं। जाता आता हूँ भाईपुरवा नाम है इस गांव का, आप लोग जानोगे नहीं। काफ़ी अजीब अजीब गांव में नाम होते हैं। तो आप लोग शहर से देख रहे हो कि गाँव से, कमेंट करके जरूर बताना। वैसे आज मौसम काफ़ी ठंडा है, बारिश हुई है सुबह, इसलिए आज अपनी रिक्शा भी घर से लेट नहीं करी है गाइस। तो चलते हैं और उन पैसेंजरों को लेके आते हैं। तो मुझसे बोला गया है कि 5 पैसेंजर हैं। अब देखो, जाने के बाद बैठाने के बाद पता चलता है, और अर्निंग तभी पता चलती है जब पैसा हाथ में आ जाता है। क्योंकि जब तक पैसा हाथ में नहीं आ रहता है तब तक मैं फिक्स नहीं बताता हूँ कि अपने ब्लॉग में मुझे इतनी अर्निंग हो जाएगी। क्योंकि कल वाला टायल का भाड़ा भी हमारा उधार लग गया था, तो उसमें भी हमारा लगभग लॉस ही जाएगा। क्योंकि उधार के बाद तो 200 रुपये हमारे कैंपियरगंज से गाँव तक ट्रायल ले जाने का भाड़ा लगता है, चाहे वो 10 पेटी हो चाहे 12 पेटी हो, ना ही हो जाती सवारियाँ ना ही।
तो ये सवारी थी, तो रात जब उनको मैं वेट करा रहा हूँ 1 घंटे से, इसलिए नहीं बैठाया। तो पहले उनको बैठा के लाएंगे, उसके बाद दूसरी सवारी ढोएंगे। तो अभी तक मैं गांव से अपने 1-1.5 किलोमीटर हूँ, तो चलिए उनको बैठाते हैं, तब फिर लेके चलता हूँ। तो भाई लोग, मुझे सवारी घर पे लेके नहीं जानी पड़ेगी, क्योंकि सवारी चल के आ रही है। तो देख सकते हो ये फैक्ट्री वाला है, तो वहीं पर आ रहे हैं, तो वहीं से बैठा के हम सवारियों को लेके जाने वाले हैं। तो देखने में तो लग तो रही हैं काफ़ी ज़्यादा लोग, तो मोड़ते हैं ऑटो और बैठाते हैं। तो अभी देखो इन लोग गुस्सा करेंगे कितना ज़्यादा मोड़ा। हम कहाँ दौड़ाई ले, हम तो घर ही जाता ली आने, तो ने पास चली आई लू। फोन करत 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 ठीक है वो। तो गाइस फाइनली मैंने उन सवारियों को उतार दिया, और उसमें से मुझे 2 पैसेंजरों का भाड़ा मिला। तो मेरी अब तक की अर्निंग 205 रुपया हो चुकी है। तो अभी 4 सवारियों को फिर से लेके जाना है घर। तो उन लोग बैंक पे काम आने, कल वाले लोकेशन पे हूँ मैं, अभी देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल ही कल वाला लोकेशन है। तो अभी वेट करेंगे कुछ टाइम सवारियों को, नहीं तो चलते हैं, चलाने अभी आएंगे सवारी, उसके बाद हम लोग सवारी को लेकर चलेंगे। तो अभी चलते हैं, पानी पूरी खा के फिर चलेंगे हम लोग सवारियों को लेने। तो उन सवारियों को उतारने के बाद मुझे 2 पैसेंजर और मिल चुके हैं, और अब मैं उन्हें लेकर जा रहा हूँ। फिर मैं अपने भाई के साथ आ चुका हूँ। अपने भाई के साथ कुछ बोलो यार। अरे भाई बहुत दिन बाद उन्हें मिला है भाई, खर्चा वर्चा नहीं करता है, बस पैसे कमा के रख दिया है। तो भाई इसे क्या पता पैसे कितनी मेहनत से कमाता है, आप लोग ब्लॉग में देखते ही हो। अरे भाई हमारे साथ मिलके खाने वाला तो गाइस खाने के टाइम में किनारे भाग जाने वाला लड़का है ये। वैसे गाइस मस्त आदमी है ब्रो। कितना दिन हो गए मिले बन के? अरे कम से कम 6 महीने। 6 महीने बाद मिलने आया। तो देख मैं जब क्लास में पढ़ता था तो इसके कंधे लगाता था, और बढ़ने का नतीजा यही दिया था हमने, बढ़ने का दवा खा खा के बड़ा हो गया गाइस। तो अगर आपको भी बड़ा होना है तो इससे संपर्क कर सकते हो, आप भी बड़े हो जाओगे। अरे बहुत कुछ बड़ा किया है हमने, ये लौंडा कौन सी बात बड़ी बात है। अभी जा रहे हैं गंभीरगंज से मारेगा, हम जाएंगे ना यार, अभी आपको पकड़ा देंगे। उससे आपको सबसे अच्छा रिक्शा आता है नहीं बाबा, सबसे अच्छा बैटरी वाला टेम्पू है। सीएनजी वाले में से भर भर के चलते हैं। जब से निकल गई रिक्शा, बहुत आदमी को सुविधा हो गई। कल ही वही से एक बाबा मिलल रहा, वो बैठल रहा, वो बड़ा मस्त आदमी रहा। अपने दादी उदी बात की नहीं, घर है बात मानी राम। हमारे बच्चा मालिकिन का मौसियान है, वही आए नहीं, आना जाना है। तुम्हारा वजी एकदम हमारे नाना लेकिन कैसे उम्र हो गई बा, लेकिन वजी एकदम नहीं लेकिन बा हमारे पास रहा बचा। हाँ और आवाज पहले आवाज ही दम रहा पहले, आवाज गई बुढ़ाई सही है। अब जवन खावा पीवा देखिए अच्छा लग जाए हुआ बहुत उतने ढेर से बतिया। हाँ बाबा सही बात, इतना हर चौराहा पे 510 तो खड़ा रहा था, और ऐसा कौनो गाँव नहीं बा जौने गाँव में भी रिक्शा नहीं। सबसे ज्यादा बैटरी वाला था, जब से बैटरी वाला आयल है
और कितना तो अभी नया नया निकालने की चूल्हा लवाते हैं कि हाँ जो आधा जनी बैठे ना पैसेंजर कहे कि बाबू कितना जमा कहीं निकल रहा कैसे निकल है कितना किस्ता वाला अमाउंट निकाले अमाउंट निकल ही जाती दिन भर में जरूर एक दो तो मिल जाए वो हिसाब से कमाइयो घट गई बा अब जो ने नया वाला के यहाँ अब उन्होंने के चल यहाँ कुछ दिन फिर उन्होंने कमाई घटी हमन के कमाई नहीं आई रिक्शा इले घटते बा अब कोनो ऐसा गांव नहीं बा जौने गांव में एक हर गांव हो गए बात नहीं गाइस बाबा के पास खुला नहीं था तो हमने लगभग उन्हें 1-1.5 किलोमीटर ही बैठा के लाया है तो हमने उनसे पैसा नहीं लिया कहा कि बस आशीर्वाद देना तो देखे किस तरह से जो व्यवहार किया उस बाबा ने तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग आदमी भी अभी भी अच्छे अच्छे होते हैं तो कल भी हमें बाबा मिले थे वो भी मजाकिया थे पर ये इतने मजाकिया नहीं थे लेकिन जितने थे तो काफी अच्छे पैसेंजर थे ये भी कहाँ जाएगा यही हम रास्ते पर बैठा के लाए गाड़ी अकेला तो हमें ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे पैसेंजर अगर रास्ते में दिन भर मिलते रहे तो हमारा दिन बहुत ही खास हो जाता है गाइस ऐसे पैसेंजरों के साथ तो अभी आपका भाई जा रहा है घर से क्योंकि घर से भी सवारियां लेके आनी है लगभग 4 से 5 तो चलते हैं घर उन पैसेंजरों को लेकर आते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ पैसेंजरों का भाड़ा कितना मिला तो इधर से मैं 2 सवारी मोतीगंज लेके गया था और इधर से बाबा को बस लाया तो लगभग आधे रास्ते आ गया था तब बाबा मिले तो कोई ना उन बाबा को उतनी दूर लाने के बाद उनसे बात करने के बाद काफी अच्छा हमको भी फील हो रहा है तो आप मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ आदमी को अनुमान से बोलता हूँ मैं खुद रिक्शा ड्राइवर हूँ अब मुझे पता चल गया है कहाँ पर क्या होता है तो कम से कम आप लोगों ने बाबा के मुंह से सुन लिया होगा उनका भी जवाब तो हो ना हो कहीं पर नए वाले ई रिक्शा ड्राइवरों के आने से पुराने वाले ई रिक्शा ड्राइवरों की कमाई बढ़ रही है और ये बात हर कोई जानता है तो जैसे कि उन बाबों ने कहा कि हर गांव में ई रिक्शा बढ़ते जा रहे हैं और पुराने वालों की कमाई की संख्या घटती जा रही है तो बिल्कुल उसी तरह से ई रिक्शा वाला मार खाता जा रहा है और इसमें लग रहा है सीएनजी ऑटो वालों का भी कमाई घट रहा है तो सीएनजी वाले भी सोचते हैं कि केवल ई रिक्शा आने से हमारी कमाई घट रही है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अब तो गाइस हमें एक पैसेंजर मिल चुका है घर की तरफ और हम उसे घर पर भी लेकर चलेंगे अब तो गांव का पैसेंजर मिल गया तो काफी अच्छा है हमें अभी आ रहे हैं पीछे तो वैसे भी गांव पर हम खाली आते 3 सवारी लेके जाना है शिवपुर चौराहे पे तो यहाँ से मुझे मिल गई तो अब उन्हें लेकर चलेंगे हम चौराहे पर तो पहले इनके घर छोड़ेंगे उसके बाद उन पैसेंजरों को लेकर चलेंगे तो चलिए चलते हैं तो गाइस अभी हमें 2 पैसेंजर और मिले हैं शॉर्ट राइड के लिए उन्हें भी बैठा के लेके जा रहे हैं और एक हमारी गाँव की है और 2 शॉर्ट राइड के पैसेंजर लेके जा रहे हैं 3 पैसेंजर लोग को सीधे रास्ते में उतरेंगे तो 20 रुपया उनका भी मिल जाएगा और बाकी घर जाएंगे तो उनको लेकर चलते हैं अब तो गाइस फाइनली मैं उन सवारियों को लेके निकल चुका हूँ और घर पे जा रहा हूँ अभी तो गाइस मैंने उन सवारियों को उतार दिया और अब मैं जा रहा हूँ घर तो शिवपुर की सवारियाँ लेने तो शिवपुर की सवारियाँ मैं नहीं ले गया था 4 सवारी थी ये लोग छोड़ आई तो हमारा 80 रुपया ज़्यादा तो अब चलते हैं उसका खाना खा के शिवपुर सवारी लेके चलेंगे हम या तो बिना खाना खाए लेके चलेंगे तो इन सवारियों का भाड़ा हमें गाइस टोटल 120 रुपया मिला तो आने जाने का ये वही सवारियाँ थी जिनको हमने लेके गए थे तो इनका भाड़ा हमें 120 रुपये मिल चुका है और 40 रुपये बाकी है जो हमें मिल जाएगा अभी शाम तक या तो फ़ोन में भेज देंगे या तो फिर कहीं जाएंगे तब दे देंगे तो कोई ना हमेशा जाती आती हैं तो मिल जाएगा हमें भाड़ा फंसेगा नहीं हमारा तो अभी चलते हैं घर उसके बाद सवारियों को बैठाते हैं
तो गाइस फाइनली अब मैं जा रहा हूँ। तो मैं शिवपुर नहीं गया और अभी कैंपरगंज सवारी को लाने का फोन आया, तो मैं जा रहा हूँ कैंपरगंज। तो उन्हीं सवारियों को लेके आना है जिन सवारियों को छोड़ा था मैंने और उनका भाड़ा नहीं मिला था। तो अब चलते हैं कैंपरगंज, उन्हें बैठाते हैं और उसके बाद ला के बताता हूँ आप लोगों को कि उनका भाड़ा मुझे कितना मिला। तो शिवपुर की सवारियाँ हम ये वाला भाड़ा मारने के बाद लेके जाएंगे, क्योंकि 3 लोग थे 30 रुपये मिलेगा, और इन सवारियों को लेके आएंगे तो पिछले बार का भाड़ा और आपके भाड़ा मिला के 160 रुपये हमें मिल जाएगा। तो चलते हैं अभी घर पर, मतलब। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है मैं जाने वाला था शिवपुर चौराहे पे, तो वहाँ नहीं गया क्योंकि सवारी सारी कैंसिल हो गई। तो अपने घर के पैसेंजर लेके जा रहा हूँ, तो इनका भाड़ा मिलेगा नहीं। काली पोखर का 8 किलोमीटर का हमारा चार्ज जरने वाला है यहाँ पे। तो चलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगती है इन लोग सामान लेने में। तो ज़्यादा सामान लेंगे क्योंकि पैसा आया है उसकी पहुना के तरफ से, तो पैसा वैसा लेंगी और उसके बाद मतलब पैसा नहीं लेंगी, सामान लेंगी, पैसा देंगी, उसके बाद फिर लेके आएंगे उन्हें, फिर छोड़ेंगे, फिर चलेंगे आज का अर्निंग मारने हम लोग। तो सुबह से हमने कितनी अर्निंग की आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। और चल रहे हैं अभी, उसके बाद आते हैं तब बताता हूँ आपको अब तक मेरी अर्निंग हो रही है। देखो अभी आगे बस जा रहा है, स्कूल बस है। तो गाइस फाइनली मैंने उन सभी सवारियों को उतार दिया और सभी सवारियों को उतारने के बाद अब मैं जा रहा हूँ कैंपियरगंज। तो देखते हैं हमारी शाम की अर्निंग कितनी होती है और अभी हमारे दिन में कितनी अर्निंग हुई है, आप सबको पता ही होगा। तो अभी मैं चल रहा हूँ कैंपियरगंज। तो देखते हैं इस समय कैंपियरगंज का क्या माहौल है। तो काफी शाम होती है अभी। तो गाइस मैंने उन पैसेंजरों को उतार दिया और अभी तुम्हारा भाई जा रहा है फरिंदा। फरिंदा पूरा नहीं जा रहा है, फरिंदा पूरे थोड़े पहले जाना है। तो वहाँ से कुछ सामान लेके आना है, तो चल के बताता हूँ क्या सामान लेके आना है और कितना भाड़ा मिलता है हमें। तो अभी तक हमारी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा नहीं हुई है, काफ़ी कमी हुई है। तो चलते हैं इस बार, देखते हैं अगर उस सामान लोडिंग भाड़ा हिलाना है, सवारी नहीं लेके आना, तो उस वाले भाड़े से हमारी अर्निंग तगड़ी हो सकती है। और कैसी होती है मैं आके आपको ब्लॉग में बताता हूँ। गाइस अभी अपनी ई रिक्शा में सामान लद रहा है और 2 पेटी लग चुका है, अभी और लाने गए हैं, तो अभी लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग लेके चलेंगे अपनी ई रिक्शा को। तो उतारता हूँ फिर बताता हूँ आपको इसका भाड़ा मुझे कितना मिला। गाइस मैंने सामान उतार दिया है और अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। तो ये हमारे दिन का आखिरी भाड़ा था और इस आखिरी भाड़े की अर्निंग हमारी 120 रुपये हुई। तो सुबह से मैंने लगभग आज 680 की 90 रुपये कमाए, मतलब 580-90 रुपये कमाए अपनी ई रिक्शा से। तो ये हमारी आज डे 10 की अर्निंग थी। तो आज का ब्लॉग हम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं डे 11 में और भी अच्छे ब्लॉग के साथ। और मैं कोशिश डे बाय डे कर रहा हूँ गाइस आपको अच्छे ब्लॉग दिखाने की, पर कुछ ना कुछ चूक हो ही जा रहा है हर ब्लॉग में। मतलब मैं पूरी कोशिश अपने तरफ से कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताते ही नहीं हो कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है कि नहीं। तो अगर मेरे ब्लॉग में कोई गलती हो रही है तो आप लोग उसे बता सकते हो, मैं उसे सुधार दूंगा। तो हमारा ब्लॉग यहीं पर ही होता है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।